हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास फटाफट जो है आपको शेयर करनी है। कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब करना है चैनल को अभी, उसके बाद ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। आपके लाइक करने से क्या होता है, जो बाकी स्टूडेंट हैं उन तक हमारी वीडियो पहुँच पाती है, उन तक हमारी क्लास जा पाती है। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हो उतनी ही वीडियो जो हमारी दूसरे स्टूडेंट के पास जाती है और वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए। और थोड़ा आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। फटाफट जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सार्क का विस्तारित रूप आपसे पूछा है, कौन सा है। सार्क की आपका फुल फॉर्म बतानी है तो फटाफट कमेंट में बताना है कौन सा आंसर इसमें होगा। आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इन चारों में से बताना है कौन सी आपकी फुल फॉर्म सही है। तो अगर बात करें हम सार्क की फुल फॉर्म, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, साउथ ईस्ट। आपका क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सार्क का विस्तारित रूप है। तो चलिए सार्क के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात करें आपका सार्क तो क्या है, साउथ, ठीक है, एस से क्या है साउथ, ए से क्या है एशियन एसोसिएशन, और आर से क्या है आपका रीजनल, और सी से क्या है आपका कोऑपरेशन। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सार्क की फुल फॉर्म। हिंदी में पूछी जाए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब पूछा जाता है स्थापना कब हुई, तो 8 दिसंबर 1985। ये स्थापना, ठीक है, कहाँ पर हुई, ढाका बांग्लादेश में, ठीक है, ढाका बांग्लादेश। आगे बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बनता है तो हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल। कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल। इसमें जो है आपके 7 संस्थापक देश कौन कौन से थे, क्या है, 7 संस्थापक देश। इसमें आपका बांग्लादेश था, भूटान था, नेपाल था, मालदीव था, पाकिस्तान भी था, श्रीलंका और भारत भी था। याद रखना पाकिस्तान भारत दोनों थे। अगर बात करें आपका, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 13वां वार्षिक सम्मेलन, तो इसे कट कीजिए। आगे बात करेंगे आपका, वर्तमान में जो है सार्क में 9 आपके पर्यवेक्षक देश है, 9 है, ठीक है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है, चीन, यूरोपियन संघ, ठीक है, यूरोपियन संघ आ गया, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इन सबको याद रखना है। क्यों इसका बनाया गया, सार्क की स्थापना क्यों, क्योंकि जो आपके दक्षिण एशियाई के लोगों का कल्याण तथा बढ़ावा देने के लिए, जीवन में सुधार करने के लिए, उनका विकास करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1985 में, याद रखना है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है आपका एफटीए, ठीक है, इन्होंने पूछा है एफटीए में कौन सा देश नहीं है, ठीक है। क्या पूछा है, एफटीए में कौन सा देश नहीं है, मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है। किस देश का संगठन के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, किसके नहीं है, सिंगापुर के साथ है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। ले जो आपका यहाँ पर चीन आ जाता है, चीन के साथ जो है आपका हमारा एफटीए संबंध नहीं है, मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। तो चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगली बार क्वेश्चन ये पूछ ले जाएगा किसके साथ है, तो सिंगापुर याद रखना है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, तीनों को याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। अगर बात करें हम आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसमें मुक्त व्यापार समझौते में 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो है आपका व्यापारिक ब्लॉकों में के बीच जो आपका टैरिफिक कोटा या फिर व्यापार की वस्तुओं का आदान या प्रदान, या जब खत्म हो जाते हैं कम करने की व्यवस्था इसमें की जाती है, ठीक है। वर्तमान में चीन के साथ समझौता नहीं है, ये चीज याद रखनी है। आगे बात करेंगे आपका भारत नेट योजना के बारे में बताना है, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है। ये आपका कह सकते हो करंट का क्वेश्चन था तो इसे हम नहीं करेंगे। ये आपका करंट का क्वेश्चन था 2000, ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे इसमें 2021 में, ठीक है। 2021 में अगर बात करें आपका यहाँ पर, और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा गया किसे, कितनी पंचायत को, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। इस नेट परियोजना की स्थापना तो कब हुई, 2011 में की गई, ठीक है। लेकिन इस परियोजना में पूछा जाता है कितने ग्रामीण देशों को, ठीक है, कितने ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया, तो आपके 2.5 लाख थे। कितने थे, 2.5 लाख थे। भारत नेट नेटवर्क को भारत कौन सा ब्रांड, आपका बीपीएनएल, ठीक है, आपका ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के द्वारा जो है तैयार किया गया। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। आगे बात करेंगे आपका पूछा इसमें जीएसटी में जो है कौन सा कर की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। कौन सा है जीएसटी में जो है कौन से कर की व्यवस्था नहीं है, वैट तो आप पढ़ते हो, वीएटी, ठीक है, विद्युत, सीमा कर, बिक्री कर। बिक्री कर तो आप सभी को पता है, सामान लेके आते हो जीएसटी लगती है, सीमा कर पर भी लगती है, लेकिन विद्युत पर जो है आपका जीएसटी कर व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा कई बार पूछा जा चुका है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना है गुड एंड सर्विस टैक्स। अब आगे क्वेश्चन बनता है जीएसटी जो है कब लागू की गई, 1 जुलाई 2017। कब, 1 जुलाई 2017। आगे बात करेंगे आपका, इसमें पूछा है भारतीय खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना सिर्फ है आपका ड्यूटी प्लस भी में आता है, बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं,
ठीक है। कॉम्पिटिशन एग्जाम सब लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन बस सबका थोड़ा सिलेबस अलग होता है, मेथड अलग होता है, लेकिन ये सब जीके जीएस आपकी सभी की सेम होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन राजीव गांधी खेल पुरस्कार। याद रखना है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर बात करें आपकी इसकी शुरुआत कब हुई, तो आपकी 1991 से लेकर आपका 1992 तक जो है हुई। अब बात करें आपका इसे जो है कौन प्रदान करता है, कौन करेगा, आपका खेल मंत्रालय, मतलब आपका युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। प्रति वर्ष, हर वर्ष जो है प्रदान किया जाएगा। इसमें आपके रोहित शर्मा हो गए, ठीक है, आपका मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस किया, विनेश फोगाट, आपका रानी रामपाल, ठीक है, और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका मरियप्पन, आपका थंगावेलु जो कि आपका पैरा एथलीट है, ये भी ने मिला है 2020 में, इंपोर्टेंट है। इन सभी को मिल चुका है, ये चीजें याद रखनी है। आगे बात करेंगे आपका एनएडीए का विस्तारित रूप बताना है, कौन सा है आपका, नेशनल एंटी ट्रैक एजेंसी टोपिंग आपका थ्योरिटी एजेंसी कौन सा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेशनल एंटी टोपिंग एजेंसी बिल्कुल सही है, एनडीए की फुल फॉर्म। ठीक है। अगर बात करें गठन कब हुआ, आपका गठन हुआ 2005 में। हिंदी में क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय टोपिंग रोधी एजेंसी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, खेलों में जो आपके ड्रग्स है, प्रतिबंधित पदार्थों को बढ़ने से रोकना है। मुख्यालय नई दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बात करेंगे आपका हाल ही में नागरिक हितैषी ऐप, ठीक है, कोप कनेक्ट, ये किसके द्वारा, ये आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा। ये भी करंट का क्वेश्चन था, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले जितने भी पीवाईक्यू किए हैं, इससे पहले आपके 18 क्लासेज हो चुके हैं। कितनी, 18। अगर आपने वो 18 नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना है। इसी प्रकार से हमने हिंदी की क्लास कराई है। अगर आप ये सब क्लास फॉलो करते हो तो 15 नंबर तो आपके सिर्फ इन क्लास से आ जाएंगे। बाकी रही 15 नंबर की, आपकी बाकी रही 5 नंबर की, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से इन क्लास को पढ़ना है, समझना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने क्वेश्चन कर लिया, उससे रिलेटेड चीज़ें करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प होने वाली है, टाइम बचेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका क्या आ जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है। हेमेटाइट जो है आपका सबसे बड़ा जो है लोहे का अयस्क सर्वोच्च भंडार है भारत में। ठीक है। भंडारण है भारत का। चलिए बात करेंगे इसमें आपका हेमेटाइट जो है आपका 80%। ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं आपका, और लोहा अयस्क उत्पादन के शीर्ष में जो है चीन नंबर 1 पर है, और जो भारत है ये आपका चौथे नंबर पर है। ठीक है। अगर प्रथम नंबर पर पूछे तो चीन है, और विश्व में जो है चौथे नंबर पर भारत विराजमान है। आगे बात करेंगे इसमें आपका पूछा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की मेजबानी 2018 का, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी देहरादून इसका आंसर था। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम आपका यूएनईपी मोस्ट इंपोर्टेंट ने किस भारतीय आपका विमान पतन को विश्व के प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विमान पतन की मान्यता प्राप्त की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोची अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है। CIAL। आगे बात करेंगे आपका, अगर पूछा जाए कि आपका जो है इसका आपका संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम जो आप कह सकते हो यूएनईपी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है आपका, नैरोबी केन्या में है। ठीक है। कब स्थापना हुई, 1972 में। आगे बात करते हैं, भारत का स्वदेशी उपग्रह कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, भारत का जो प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा, आर्यभट्ट। आप सभी को पता है क्या आ जाएगा, आर्यभट्ट बिल्कुल सही है। कब लॉन्च हुआ आपका, 19 अप्रैल। ठीक है। आपका 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। आपका कौन सा है, याद रखना है, आर्यभट्ट। ठीक है। आगे बात करेंगे, इस उपग्रह का वजन 360 किलोग्राम है, ये चीज याद रख सकते हो। इसमें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको बतानी कौन है, आपका सरोजनी नायडू है, विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचेता कृपलानी है, ठीक है, या फिर आपका रुक्मणी देवी है। तो क्या भारत की महिला पूछी है मुख्यमंत्री, तो सुचिता कृपलानी बिल्कुल सही। अब आपको बताना है कि सरोजनी नायडू जो है आपकी भारत की कौन सी प्रथम महिला है, किस क्षेत्र में। ठीक है। प्लस बताना है इनके, आपके कह सकते हो इनके दिवस को किस नाम से मनाया जाता है। ठीक है। ये दोनों आपको बताना है। ठीक है। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा जाए, इसमें आपका यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एक बाघ संरक्षण क्षेत्र में नहीं है। ठीक है। अंसी है, मानस है, आपका नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों किससे रिलेटेड है, आपका बाघ से। लेकिन जो आपका बनरेर घटा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका बाघ संरक्षण के क्षेत्र में नहीं आता। मानस याद रखना है, कहाँ पर है, असम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट कॉपी पेन नोट्स अपने लेकर बैठना है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें भारतीय
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपका 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, ठीक है। कहाँ से? राजस्थान के निवासी केसल कैलाश की याद रखना है, किसके निवासी के साथ? राजस्थान का निवासी था केशल, ठीक है। आपका श्रृंखला के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। टोटल जो थे इसमें 51 टाइगर रिजर्व थे, ठीक है। भारत में कुल कितने हैं? 51 टाइगर रिजर्व। वर्ष 21 में 2021 में जो है आपका श्रीवल्लीपुथुर आपका मेघामलाई तमिलनाडु ने जो है आपका 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पूछा जाए वर्तमान में कितने 51 है, 91वां कौन सा है? तमिलनाडु में है, ठीक है, मेघामलाई, ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे बात करें, मानस पूछा जाता है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में है। नागरहोल कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और आपका दंदेली अंसी टाइगर ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, ये आपका अगर पूछा जाए बनेरघट्टा जो है राष्ट्रीय उद्यान ना होकर ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये दोनों अलग चीजें हैं। आगे बात करेंगे, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया 2022 में जो है कॉमनवेल्थ खेल में होंगे, कहाँ होंगे? आपके यूके में, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर पूछा है भारतीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है, सही विकल्प को आपको चुनना है। तो कौन सा है? इसका पश्चिमी तट पूर्वी तट से चौड़ा है, विंध्य श्रेणी में भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटते हैं, बिल्कुल सही है भाई। बी ऑप्शन तो आपका सही है, दोनों सही है, गलत है तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है, पहला जो है आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ था। तो चलिए बात करें आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पहाड़ियों की टूटी फूटी श्रृंखला जो कि भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमि को दक्षिण कगार बनाती है और पश्चिम में गुजरात में लगभग आपका कितना 1086 किलोमीटर तक विस्तृत श्रेणी से मध्य प्रदेश से होकर वाराणसी के गंगा नदी तट तक मिलती है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका पूछा है बहुत ही ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्योहार से कहाँ का है, किससे, ये पूछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करेंगे आपका, यहाँ पर होर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। आपका आपका पड़वा महाराष्ट्र, आपका ट्यूलिप जम्मू कश्मीर। तो बात करें, तीनों ही आपके बिल्कुल सही दिए हैं और तीनों रटने हैं अभी, ठीक है। हॉर्नबिल आपका नागालैंड, ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हो, नाग है तो नाग के सामने हॉर्न बजाते हो, कौन सा? बांसुरी वाला, तो ये याद हो। और आपका गुड़ी पड़वा ये आपका महाराष्ट्र हो गया। ट्यूलिप ये आपका फूल होते हैं बैंगनी कलर के, ठीक है, ये आपका फूल के बेस पर होता है, ये आपका क्या हो गया? जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, बेहमानी सुल्तानों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? आपका बीदर थी, आपका गुलबर्गा या फिर आपका कुलबर्गी। तो यही आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका बी ऑप्शन सही होता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, पूछा जाए आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या अंतिम दिनों में जो है दक्कन से क्या कर लिया? आपके अहरीम दे सदैह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बहरामी साम्राज्य की स्थापना की। और प्रथम सुल्तान जो है अलाउद्दीन हसन आपका बहनाम शाह, जिसे आपका हसन गुंगू था, ठीक है, इसका बचपन का नाम। और इसकी आरंभिक जो आप कह सकते हो राजधानी आपका गुलबर्गा थी। चलिए आगे चलेंगे आपका, यहाँ पर बिरसा से क्वेश्चन पूछा गया, बिरसा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देख पा रहे हो कि अभ्यारण्य हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, आपके यहाँ पर नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, खेल से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कहाँ का किस कुल से संबंधित है, किस आपका संतूर वादक है, कौन सा वादक है, किस क्षेत्र से, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इन क्वेश्चन पर फोकस करना है। आप सभी पूछते हो किस प्रकार से तैयारी करें, जो चीजें बताई जा रही है इन्हें अच्छी से कर लो, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या है? बिरसा आपका हिरण अभ्यारण्य, तो कहाँ पर आपका? झारखंड, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है भारत के संविधान के अंतर्गत आपका अंतर राज्य जल विवाद खालिस्तान के अनुच्छेद में आता है, कौन सा? ठीक है, अब पूछा है जल विवाद अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? तो 262 बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही होता है, याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है? आपका जो जल विवाद हो गया इन सबसे रिलेटेड आपका होता है, जल विवाद संबंधी निपटारे हेतु 262 जो है प्रावधान लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के आपके। तो इसमें पूछा है FDI, ठीक है, कौन सा अनुभव नहीं करता? तो आपका उद्यान से भी है, प्रिंट मीडिया से भी है, आपका फार्माक्यूटिकल से भी है, लेकिन तापीय शक्ति से यंत्र से जो है अनुभव नहीं करता। तो यही आपका लग हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के हमने आपके यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग आपके GS और GK की आज आपकी सीरीज कंप्लीट होती है। तो आज हमने आपकी सेकेंड सीरीज भी कंप्लीट कर चुके हैं। क्या होगी? आपकी सेकेंड सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी आपकी 19 क्लासेस हमने कराई है, सभी क्लासेस को प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया है और इन सब की PDF जो है 19 की 19 क्लासेस की, और साथ ही साथ आप जो आपका हिंदी का होता है,
क्या होता है, जो आपकी हिंदी का होता है, इन सब की प्लेलिस्ट दोनों की, ठीक है, पीडीएफ भी और प्लेलिस्ट दोनों शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, पूरी पीडीएफ मिलेगी और साथ में पीडीएफ के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, जो आपकी रीजनिंग की है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर इंग्लिश की है और आपकी जो मैथ की है, तीनों के क्वेश्चन के पीवाईक्यू मैं आपको दूंगी, आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये मैं आपके पीवाईक्यू इनकी भी देने वाली हूँ, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप उससे और लिंक कहाँ से मिलेगा, तो चैनल के आपके अबाउट में जाना, उसमें जितने भी सोशल मीडिया है सभी के लिंक मैंने शेयर कर रखे हैं, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज़, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ पूरी प्ले लिस्ट, ठीक है, जिससे उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना सिलेक्शन के लिए ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हम आपके साथ खड़े हैं।